लगी सीने में पाकिस्तानियों की वजह से तो चीखेगा कौन, चिल्लाएगा कौन? तो बदल गया, जज्बात बदल गया, मियाँ जी का हालात बदल गया। अरे हमारे आप देख लो, अभी कल तक फिलिस्तीन के झंडे है, पाकिस्तान का भी वो उठा के कैसे सीने से लगा रही है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बच्चे आ गए। आज राहुल गांधी जैसे नेता ही बोल रहे हैं ना, मोदी जी रफेल छोड़ दो पाकिस्तान के ऊपर। रफेल तो आपके मतलब की थी नहीं, रफेल तो भारत के लिए थी नहीं। आज रफेल की याद आ गई आपको? ये राफेल किस लिए लाए थे? अरे रफेल तो ठीक ये ब्रह्मोस्त्र अग्नि किस लिए बना? क्या सिर्फ रामनवमी पे शस्त्र पूजा करने के लिए? अरे झंडे की ऐसी की तैसी। आप बताइए, वो पाकिस्तान का जो जनरल है, जो सेना का मुनीर, वो 4 नहीं 15 मेडल लगा करके यहाँ बैठा है। अबे साले 4 युद्ध तो हमारे से लड़ा, चारों हार गए। मेडल किसके बाप की खुशी में लगाए, ये पूछो जाके। हिंदुओं की मोदी जी को चिंता नहीं है, किसको चिंता है फिर? राहुल गांधी विदेश से आ गए यहाँ पर। विदेश से आगे तो तीर मार के आए हैं वहाँ पे, भारत की बेइज्जती करके ही आए हैं। कौन सा नाम रोशन करके आए हैं? बुक्के लेकर के आए हैं वहां से, बताइए, या मेडल लेकर के आए हैं? आप बताइए, वो पाकिस्तान का जो जनरल है, जो सेना का मुनीर, वो 4 नहीं 15 मेडल लगा करके यहाँ बैठा है। अबे साले 4 युद्ध तो हमारे से लड़ा, चारों हार गए। मेडल किसके बाप की खुशी में लगाए, ये पूछो जाके। वो यहाँ राहुल गांधी का है, 4 बार मोदी जी के सामने चुनाव में उतर चुका है। हाँ। जनता ने जूता उतार के नहीं, चप्पल भी उतार के साथ मारी है मोजे के। फिर आ जाता है, फिर अमेरिका चला जाता है अपने वो अंकल से मिलने। अंकल जी मुझे आज बताओ, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको अगर अपनी माँ पढ़ा रही है, उसको समझ नहीं आ रहा, फिर उसकी माँ उसकी एक दूसरी ट्यूशन टीचर लगा देती है, शायद ये टीचर अच्छा पढ़ाएगी। मम्मी अभी भी नहीं आ रहा, फिर तीसरी चौथी ऐसे ट्यूशन टीचर चेंज करती रहती है। लेकिन बच्चे को इतनी अक्ल नहीं देती कि बेटा दिमाग इधर लगा, इंस्टाग्राम और यूट्यूब छोड़ दे। ध्यान इधर वो नहीं कहती, वो कहती है बेटा तू इंस्टाग्राम भी देख, यूट्यूब भी देख, शिनचैन भी देख, डोरेमोन भी देख, सब कुछ देख। और हमारे देश का जियान कहूंगा राहुल गांधी को। राहुल गांधी नहीं, वो जियान है, नोबिता वाला। वो जियान जैसे है वैसे ही राहुल गांधी। अमेरिका जाएगा अंकल सोरेंस के पास। क्या हो गया? देश में पार्लियामेंट खोली जाती है देश के मुद्दों के लिए। वो क्या करेगा? अडानी जी ने ये कर दिया, अडानी जी ने वो कर दिया, ये कहो गया। अरे तूने अडानी को कोसना तो अंबानी के घर में तेरे 26 अलायंस के नेता मटर पनीर खाने क्यों गए थे? 100 करोड़ का चंदा क्यों लिया तेलंगाना के अंदर तुमने अडानी ग्रुप से? बिल्कुल 66,000 करोड़ का प्रोजेक्ट गहलोत सरकार ने राजस्थान में क्यों लिया? मतलब जनता को बताओ, अडानी अंबानी देश के लिए नासूर है और तुम 100 करोड़ रुपया लो। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो चाहते ही है हिंदू सुरक्षित ना रहे। ये तो कह रहे 26 मारे 2600 मार के जाने चाहिए था, इनका एजेंडा ये है। अरे वो ट्रैक्टर वाले हमारे डकैत साहब कहाँ हैं? डकैत कह रहे थे 5 लाख ट्रैक्टर लेकर लाल किला घुस जाऊंगा। मतलब भारत की धरोहर तोड़ने के लिए पाकिस्तान घुसने का ऐलान किया इन्होंने। बोला 1 लाख ट्रैक्टर लेकर के मैं पाकिस्तान घुस जाऊंगा मोदी जी, नहीं तो परमाणु फेंक दो, बोला इन्होंने। वो 15 मिनट वाले ओबीसी साहब का है, 15 मिनट मोदी मठ में, योगी मठ चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तुम्हें बचाने कौन आएगा? 15 मिनट 15 घंटे देने का ऐलान करते हैं, जाओ पाकिस्तान की बैंड बजाओ। आया ऐलान। तो मोदी कहाँ बजा रहे हैं, पाकिस्तान की बैंड कहाँ बजा रहे हैं? अब बता मोदी, आप चुनाव में प्रचार में व्यस्त हो गए हैं। बताइए, मैं आपको मैगी का पैकेट लाके दूं, उस पर लिखा होता है 2 मिनट, बना के दे दोगे मुझे 2 मिनट में? कितना समय लगता है मैगी बनाने? मेरे 10 मिनट लग जाएंगे आपको, ठीक है? लादेन जब अमेरिका सुपर पावर कंट्री है, बिल्डिंग उड़ा के आया था, अगले दिन बराक ओबामा चले गए थे पाकिस्तान में मारने। इंदिरा गांधी जी ने आयरन लेडी है, बांग्लादेश तोड़ दिया, अलग कर दिया था 1 मिनट में। वो हमारे लिए नासूर बना हुआ है आज, और 1 दिन में कर दिया था। कितना समय लगा? संयुक्त राष्ट्र गई, बात करी, सारी डीलिंग हुई, सारा वो हुआ, 6-8 महीने लगा दिया है। उसके बाद हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया, कितने महीने हो गए युद्ध चल रहा है? हमास टिकता है कहीं? चल रहा है। रशिया 5500 से ज्यादा परमाणु बम है उसके पास, अमेरिका से भी ज्यादा। यूक्रेन 3 साल से युद्ध चल रहा है, खत्म कर दिया यूक्रेन को। क्या है यूक्रेन के पास? फुलझड़ी भी नहीं है, खत्म कर दिया। पुलवामा हमला करके गए थे यहाँ पे, अगले दिन ही मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। 12-15 दिन लिए थे, नहीं लेते? एक प्रोटोकॉल होता है। ये 140 करोड़ की जो जनता है ना, इसको भी नरेंद्र मोदी जी ने देखना है। इसको राहुल गांधी जी आकर के नहीं देखेंगे, वो तो इटली चले जाते हैं नानी के घर, और गर्मी की छुट्टियां आने ही वाली है। भारत की जनता कहाँ जाएगी? तो 140 करोड़ को भी देखना है, इंटरनेशनल मुद्दे भी देखने हैं, तरीके से लेंगे ना। अभी पानी छोड़ा, प्यास इनकी बुझ गई थी, गले इनके सूख गए थे। अब मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी, अगर पीओके लेने की रणनीति आप बना चुके हो, तो वहां के जो लोग हैं ना, उनको पानी छोड़ छोड़ के ना बांग्लादेश बहा देना, फिर खाली जगह लेना।
क्योंकि पहले के हम संभाल नहीं पा रहे, पता चले पीओके के आप और ला करके दे दो तो भारत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इन लोगों को। अच्छा, हाँ तो मोदी भरोसा करना चाहिए, लास्ट सवाल बिल्कुल। ये है। अपने प्रधानमंत्री पे नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? आप एक बताइए, एक बच्चा होता है वो रोता हुआ पापा के पास जाता है, मेरे दोस्त ने साइकिल ले ली, पापा मुझे साइकिल ले दो। उसका बाप कहता है बेटा अभी रुक जा, सैलरी आंदे साइकिल ले दूंगा। वो रोता हुआ चला जाता है, हाथ पैर मारता हुआ मम्मी के पास, मम्मी पापा साइकिल नहीं लेकर दे रहे, मेरे दोस्त ने ले ली, पापा बदल दो। तो अब उसकी माँ उसका बाप थोड़ी ना बदल देगी उसकी जिद के कारण। अब ये विपक्ष कहेगा मोदी बदल दो, तो इनके बेवकूफों के कहने से मोदी की सरकार बदल देंगे हम? तो निकम्मे बच्चे नहीं है, पढ़े लिखे बिंग एजुकेटेड बात करते हैं। हमें समझ है, हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। ये नहीं कि पहली बारी में ही 17 सीढ़ियां आप उतर जाओगे, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। हमारे पड़ोस में बैठा चाइना है ना, जो आधा पाकिस्तान गिरवी रखवा के बैठा है, हमने चाइना को भी देखना है। लड़ाई ऐसे नहीं करनी कि भैया जी हमारे ही भारत के कई हिस्से जो है टूट जाए। ये 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने में, वंदे भारत नमो भारत बनाने के अंदर, ये रेल रोड मैप को पहले दूसरे नंबर पे लाने पे, ये एक्सप्रेसवे की सौगात लेने में, 20 कंट्रियों से सम्मान लेने में ये बहुत समय लगा है, 11 साल का। ये 1 मिनट का काम नहीं है। जैसे एक बच्चा होता है ना, माँ बड़ी मेहनत से टमाटर काटती है, प्याज काटती है, पनीर काटती है, मशरूम काटती है, बहुत अच्छे मेहनत से ना पुलाव बनाती है, मेरा बच्चा खाएगा, देसी घी भी डाल देती हूँ। अब बच्चा एक हाथ मारता है, नहीं खाना, वो प्लेट नीचे गिर जाती है। तो हमने वो काम नहीं करना। भारत को 11 साल लगे हैं इतना समर्थ बनने में। पहले हर एक राज्य के अंदर बम फटते थे। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जाकर के देखिए, आपको लगेगा यार मैं छोटे मोटे ढाबे पे क्या जाना है, मैं ताज होटल में अपनी फैमिली के साथ जाता हूँ। ताज हमला उदाहरण है। आप बोलिए मैंने छोटे मोटे पिक्चर हॉल में क्या जाना है, बढ़िया पिक्चर हॉल में जाता हूँ, लिबर्टी जाकर के देखिए, एग्जाम्पल है। आपने कहना मैंने छोटी मोटी मार्केट क्या जाना है, मैं सरोजनी नगर जाता हूँ, ब्लास्ट एग्जाम्पल है। हाँ बिल्कुल। तो आप कहाँ का, आज कम से कम हर एक राज्य में ब्लास्ट देखने को नहीं मिल रहे। कहीं ना कहीं भारत 11 सालों में कहते हैं संजोया गया है, भारत को मजबूत किया गया है, और वही चीज जो है कहीं ना कहीं खल रही है। ये लोग, राहुल गांधी जी सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए थे राफेल की डील को लेकर के। आज राहुल गांधी जैसे नेता ही बोल रहे हैं ना, मोदी जी राफेल छोड़ दो पाकिस्तान के ऊपर। राफेल तो आपके मतलब की थी नहीं, राफेल तो भारत के लिए थी नहीं। आज राफेल की याद आ गई आपको? वो तो देश हित में बात कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, हिंदुओं के लिए बात कर रहे हैं। दिल्ली में बैठ के यूपी पास है या कश्मीर पास है? उस शाह के घर गए थे जो मुस्लिम मरा वहां पे पहले। क्या यूपी नहीं जा सकते थे उस सेना के शौर्य के घर में या उस बहन के घर में? वहां कितनी दूर था करनाल और हमारा ये, आप बताइए। वहां तो नहीं गए ये लोग। तो इससे दोहरी मानसिकता पता चलती है। आप लोग बटे रहो, मैं ठाकुर हूं, मेरी मूछ यूं होनी चाहिए, मैं ब्राह्मण हूं, मेरी चोटी यूं होनी चाहिए, मैं यादव हूं, मैं यूं चलूंगा, मैं शूद्र हूं, मैं ऐसे बैठूंगा, मैं दलित हूं, मैं ऐसे बैठूंगा, मैं SC ST हूं, मैं ऐसे रहूंगा। और वो तुम्हारे को बांट बांट करके जब उनकी बारी आती है तो वो एक है। मोदी नहीं बांट रहे हैं। मोदी का बताइए क्या बांट रहे हैं? अभी आ नहीं है कास्ट क्या? सेंसस। हाँ, कितने मैं यही तो आप लोगों में कमी है। मैं मोदी को मेरे घर में राशन नहीं डाल रहा, लेकिन सत्य को पहचानो। आज से पहले आपको पता था मुसलमानों में जातियां होती है? मुझे तो नहीं पता, मुझे था मुस्लिम एक धर्म है। अब पता चल गया शिया भी होता है, सुन्नी भी होता है, बरेलवी भी होता है, देवबंदी भी होता है, ये कहते हैं पसबंदिये भी होते हैं, बोहरा भी होते हैं। ये तो अब पता चला जब वक्त के अंदर संशोधन किया गया, तब पता चला इनके अंदर तो हमारे से ज्यादा जातियां हैं, इनको तोड़ो। अब वही तोड़ने का काम तो मोदी कर रहा है। बोहरा को उनका हक मिलना चाहिए, पसबंदियों को उनका हक मिलना चाहिए, पिछड़ों को उनका मिलना चाहिए, सिया को उसका मिलना चाहिए, सुन्नी को उसका मिलना चाहिए। उन्होंने बता दिया मोदी जी ने कि तुम जो हिंदुओं को तोड़ने की बात कर रहे थे ना, और एक अलग समुदाय को जोड़ने की बात कर रहे थे, उनको भी तोड़ा जा सकता है। राहुल भाई, सवाल ये है कि ऐसा नहीं लग रहा कि पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ पूरा साजिश हो गई है? संत भी मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को लेकर तमाम बातें बोलते रहते हैं, सरकार तो बोलती रहती है। योगी आदित्यनाथ पे कहा जाता है न, जो है उनकी मस्जिदें सुरक्षित हैं, मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते। ऐसा नहीं लग रहा 2014 के बाद कुछ ज्यादा ही मुसलमानों से ये विपक्ष एक बोलो, जल से नल की योजना कौन दे रहा है मुसलमानों को? राहुल गांधी। पक्के आवास की योजना कौन दे रहा है? राहुल गांधी। उद्यमी योजना, औषधि योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, स्वनिधि योजना है, रोजगार योजना, अग्निवीर योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या योजना है, इसके बाद आप आ जाओ कृषि कल्याण के तहत 6000 की योजना। ये कौन दे रहा है? कौन लाभ उठा रहा है इसका? आप गूगल करो, पढ़े लिखे बनो, आपको गूगल में पता चलेगा। इतना तो हिंदुओं को नहीं मिला जितना इनको परसेंटेज में आगे हैं। ये सब कुछ लेने के बाद भी अगर मुसलमान कुपोषित, मुसलमान कमजोर है, तो भैया मेरे को क्या पूरे भारत को डूब के मर जाना चाहिए। हमारे देश के दूसरे सबसे बड़े पद उपराष्ट्रपति पे हामिद अंसारी साहब को बिठाया गया, और जब वो हटते हैं तो क्या कहते हैं? मुसलमान जो है यहाँ पर डरा हुआ है, मुसलमान जो है वो यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। ये उपराष्ट्रपति का बयान आता है हमारे देश के अंदर। हमारे देश में मुख्यमंत्री बनाया जाता है उमर अब्दुल्ला को और मुफ्ती को कश्मीर के अंदर, और वो कहते हैं हम कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते, हम अलग करेंगे। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका ये बयान आता है। हमारे देश के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाता है ओबीसी को। ओबीसी क्या कहता है कि भैया जी
15 मिनट दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे बयान देता है वो। और उसके बाद हमारे यहाँ पर एमएलए बनाया जाता है अमानतुल्लाह खान को, मोमन खान को। वो क्या कहते हैं, बांग्लादेशियों को कोई नहीं भगा सकता, हम पैसा देंगे। उसके बाद निगम पार्षद बनाया जाता है ताहिर हुसैन को, दिल्ली दंगे हो जाते हैं, अंकित शर्मा की चाकू गोद गोद के हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अगर आप और आगे आएंगे तो एमबीबीएस बनता है कौन, अफजल गुरु भारत के अंदर, और जाकर के हमारे ही पार्लियामेंट पे हमला कर देता है। उसके बाद और आप आगे आएंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है याकुन मेनन, वो जाकर के क्या करता है, मुंबई ब्लास्ट करके आ जाता है। उसके बाद एक और आता है, वो हमारे यहाँ पे इंजीनियर बनता है और हमारे कश्मीर के अंदर हमारी वायुसेना के जवान को गोली मार देता है और जाली गाली के नारे लगवाता है। आप क्या उम्मीद रखोगे और आप कहां तक उम्मीद रखोगे, ये बताइए। हमारे ही देश में हमारे ही टैक्स से पलने वाले जेएनयू के छात्र भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाते हैं। आप बताइए, भारत तेरे टुकड़े हो गए, किसने लगाए? बताइए, देखिए ये बताओ, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बच्चे आ गए, मुसलमानों ने, अरे तुम्हें ब्रिगेडियर उस्मान को याद है या भूल गए? हमें अंसारी भी एपीजे याद अब्दुल है। कलाम याद है, भूल गए? भैया कितनी ये बताओ, प्रूफ तो तुम दूंगा, ले इधर इनसे पूछना यार, औरंगजेब की कब्र पे जाने वाले कलाम साहब की कब्र पे कितनी बार गए, पूछिए इनसे। जो जिन्ना की कब्र पे कौन गया था? जिन्ना को कब्र पे कौन गया था? वही एल के अडवाणी जी। पाकिस्तान जाके जिन्ना की कब्र पे, जिन्होंने भारत के 2 टुकड़े किए, उसकी कब्र पे जाते हैं और ये बात करते हैं। अरे आज बात करो, अरे ये आज बात करो, आज बात करो उन आतंकवादियों की, उन हमलावरों की, उससे बदला कब लेगी हमारी सरकार? आज अरे झंडे की ऐसी की तैसी, आज बात करो इस पे कि उन बहनों का, उन बेटियों का, उन माओं का दर्द कौन बांटेगा? उन्हें जो है, अरे ये मत दिखाओ, ये मत दिखाओ, उन्हें आपको लग रहा है मोदी जी शहीद का दर्जा कौन देगा? उनके बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए ऐलान कौन करेगा, कब करेगा? उनकी कोई सुध-बुध नहीं। वो मोदी को पाकिस्तान, अरे क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। 12-13 दिन हो गए, इतने दिनों में अगर इंदिरा गांधी होती ना तो पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिट चुका होता, जैसा कृत्य पाकिस्तान ने कर रखा है। लेकिन आज इंदिरा गांधी होती, इंदिरा गांधी ने किया था ना। अरे नहीं, सुन लीजिए, नहीं दिया, बौद्धों को नहीं दिया, जैनों को नहीं दिया, इन्हीं को दिया, इसलिए तो खुश है। अब ये कह रहे हैं एक और टुकड़ा कर देती, वो एक और टुकड़ा करती, कश्मीर को शायद वो अलग कर देती, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वो भी इनका हो जाता। ये तो चाहते हैं भारत के। ये राफेल किस लिए लाए थे? अरे राफेल तो ठीक ये ब्रह्मोस्त्र अग्नि किस लिए बना है? क्या सिर्फ रामनवमी पे शस्त्र पूजा करने के लिए? आज वक्त है इसका इस्तेमाल करने के लिए। पहले इसका इस्तेमाल करो। देश की जनता जवाब मांग रही है कि इन आतंकवादियों का सर्वनाश कब होगा। देश की जनता कह रही है, देश की जनता कह रही है उमर खालिद कौन था जेएनयू में, जो तुम उमर खालिद को छोड़ो, देख रहे हो, उमर खालिद को छोड़ो, अब सुनते जाना। तुम उमर खालिद को छोड़ो, आप कसाब छोड़ो, आप अफजल गुरु छोड़ो, आप हाफिज सईद छोड़ो, आप लश्कर तैयबा छोड़ो, आप ये सारे आतंक मसूद अजहर सबको छोड़ो, ठीक है। उसके बाद अब ये कह रहे हैं हमने राफेल किसके लिए लिए, हमने अग्नि 1 मिसाइल, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 किसके लिए बनाई है, MiG-24 किसके लिए बनाई है, किसके लिए बनाई है? अरे जो आतंकी हमला कर रहा है उसको मिटाने के लिए बनाई है, ये मानते तो करो ना। आज बनाई है। 14-15 दिन होगा, देश की जनता पूछ रही है कि पाकिस्तान पे हमला कब होगा, पाकिस्तान का विनाश कब होगा, ये तिरंगा हमारा लाहौर इस्लामाबाद पे कब फहरेगा और ये पीओके कब भारत में शामिल होगा। चाचा मांग रहे हैं भैया, मैं क्या दिन हो गया है, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, मियाँ जी का हालात बदल गया। अरे हमारे आप देख लो, अभी कल तक फिलिस्तीन के झंडे है, पाकिस्तान का भी वो उठा के कैसे सीने से लगा रही है। अरे वो गलती कौन से गलती उसने समझा, वो लड़की ने उठाया नहीं, छोड़ दिया, छोड़ दिया। अरे उसने उठाया नहीं, वो आतंकवादी से भी गलती हो गई। झंडे की वो बात कसाब ने कर रहे हो। 26/11 वो हमला किया, वो भी गलती थी। ये वो अफजल गुरु पार्लियामेंट में घुस गया, वो भी गलती थी। पाकिस्तानियों यार को आप जिंदा समझते नहीं, कब गलती बड़ी जलाएंगे, करते हैं इसकी ये। बात करो। और ये एक छोड़, तुम इसकी बात करो, देश के अंदर तुम नफरत मत फैलाओ, देश की बात करो कि ये भारत हमारा पाकिस्तान से बदला कब लेगा। इतने लोगों को दिखाओ, सबकी तरफ कैमरा चलाओ, सबकी एक ही आशा है, सबकी एक ही उम्मीद है कि पाकिस्तान का सर्वनाश कब होगा। मोदी जी फेल हो गए लगता है आपको? मोदी जी फेल हो गए लगता है? बिल्कुल फेल हो गए। अगर फेल ना होते तो ऐसे
संवेदनशील मुद्दे को छोड़ करके जातिगत जनगणना की बात नहीं करते, ये बात करते पहलगाम की, और पहलगाम की उन बेटियों, उन माताओं, उन बहनों को कि जो विधवा हुए, जिनके भाई शहीद हुए, जिनके पति शहीद हुए, उनको शहादत का दर्जा देने की बात करते, और उन निराश्रितों को नौकरी देने और उनको देश का सर्वोच्च सम्मान देने की बात करते, जातिगत जनगणना की बात नहीं करते। मोदी फेल हो गए, मोदी फेल हो गए, पता है क्यों? सेना के शौर्य का सबूत मांगने का मौका नहीं मिल रहा ना। अरे हमें इनको सबूत- चिंता है सबूत हमें कैसे सबूत मांगे, नहीं चाहिए। लेकिन सुनते नहीं ना, मतलब जज्बात साक्षात चाहिए, कीड़े सबूत उछल पड़ते हैं अंदर। उछलेंगे सुबह क्यों भात से नहीं? चावल खा लिए थे क्या? अरे आग लगी है सीने में, ये आग लगी है सीने में पाकिस्तानियों की वजह से, तो चीखेगा कौन, चिल्लाएगा कौन? वो इस 5 लाख देश को भी का। बोलो, जो शादियां कर रही सोहर ले आई 55 अरे लाख। तुम वही बात पे ये ले वही आओ, बात, भटकाने सत्य को के बचानो ना। लिए। अरे बेटियां तुम वहां दे रहे हो, फिर कह रहे हो पाकिस्तान खत्म कर वही दो, अपनी बात बेटियों है। को विधवा बनवाओगे हैं? विधवा ये बनवाओगे कमजोर- बेटियों को? ये कमजोर लोग ये बहाने बनाते हैं ओहो, कि मेरे उन्होंने बाबू ये भाई। कर दिया, वो कर दिया, ये कमजोरी दिखाते हैं। अरे ताकत दिखाओ, शक्ति दिखाओ, और करें? पाकिस्तान का सर्वनाश तो करो। पाकिस्तान- ये कमजोरी मत दिखाओ। सुनो कि तो, उनकी सुनो तो, बेटियां सुनो तो। हैं, उनके भाई है। सुनो तो, अरे रोके पाकिस्तानियों को भेजा जा रहा है तो दर्द हो रहा है ना लोगों को। अरे मेरे भाई, दूतावास क्यों खुला पड़ा है? पाकिस्तान का दूतावास दिल्ली के अंदर क्या कर रहा है? इन सालों को निकाल हर करके देश में होता भगाओ। है, वो तो हर देश में होता है। अरे जो हमारे दुश्मन शत्रु देश है, उसकी संपत्ति, पाकिस्तान की संपत्ति को हम शत्रु वीजा की संपत्ति डिटेल कहते हैं। कहाँ से आएगी? हाँ? और ये साला हमारी वीजा संपत्ति लेके तो पे, गए, बंद करा हमारे चाणक्यपुरी में इतनी बड़ी संपत्ति में, भारत की संपत्ति में ये पाकिस्तानी कुत्ते बैठे हुए हैं। इनको निकाल बाहर करो। पूछ लो इस जनता की तरफ, कैमरा घुमाओ चारों तरफ, दिखाओ, सारी जनता की एक ही आवाज है कि पाकिस्तान का पहले सर्वनाश, फिर करो देश के अंदर कोई दूसरा काम। अच्छा, दूसरा काम करो, ये बता रहे हैं। पहले सर्वनाश नहीं हो रहा है। आपने एक चीज इस भारत में देखी, ओबीसी जैसा नेता, वो भी कह रहे हैं मलेरिया के, ये देखो आज यही वैसी कह रहा है, यही वैसी मांग रहा है, जो वैसी कभी जो है ना बोलता नहीं एक नाम था। ले रहे हैं आप तुरंत दौड़े। आज यही वैसी, आज यही वैसी खुलेआम कह रहा, मंच पे उसके बयान देख लो, एक एक बयान वैसी का है कि प्रधानमंत्री जी, जब देश के ऊपर कोई आंच आएगी तो हम आपके साथ सीना तान के खड़े हैं, आप पाकिस्तान पे हमला करो, तिरंगा लेकर के पहले मैं दौड़ूंगा, अच्छा, पहले मैं दौड़ूंगा। सुना, ये वही वैसी जिसको तुम दिन रात गालियां देते हो। तिरंगा, ये तो आज कल कह रहे थे यही मैं वैसी- मिसाइल बांध दो, मैं पाकिस्तान की तरफ चला जाता मैं हूँ। तो बिल्कुल अबे कहता तुम हूँ। भारत की तरफ मोड़ दोगे, मिसाइल भरोसा है? तुम इधर को मोड़ दोगे, कोई भरोसा नहीं है। जो सेना करेगी हमारे को, सेना पे भरोसा है। अच्छा, हाँ। सीरियसली एक बात नहीं, बता नहीं, दो, रहने दो भैया। सीरियसली एक बात बताओ मेरे भाई, गोबर किस कंपनी का खाते हो? मैं आपको बताता हूँ, आप ये बताइए ऊंट का पेशाब कितनी बार पीते हो? ये बताइए, ये लाल दांत रामदेव वाला- पान खा के हुए हैं या ऊंट का पेशाब पी के अच्छा, हुए हैं? रामदेव वाला गौमूत्र वाला पीना शरबत चाहिए, आप आप देखो, पियाओ। देखो, अभी पीना मुद्दा चाहिए। दूसरा भाई नहीं, साहब, नहीं, नहीं, मुद्दा ये नहीं, होना नहीं, चाहिए। नहीं, नहीं, मुद्दा अभी देश के लिए बात सुनिए, करो आप। देश के लिए बात तो हो रही है, किसके अभी लिए हो रही दूसरी है? बात भटकाने आप की बात कर आप रहे घुमा हो। रहे हो, आप आप मुद्दा, भटकाने आप की घुमा बात रहे हो कर रहे मुद्दा। हो। पाकिस्तानियों को भेजा नहीं, भटकाते हैं। पाकिस्तानियों को भेजा। इन्होंने कहा मुद्दे की बात करो, अब मैं थोड़ा हटके आपके सामने आ जाता हूँ। आप मेरे को एक चीज बताइए, यहाँ पे भारत के अंदर ना, अभी ये मियाँ जी ने तो अपनी भावना प्रकट कर दी, और मैं भी ये मानता हूँ, हर बंदा अब्दुल कलाम साहब नहीं बन सकता तो हर बंदा आतंकवादी भी नहीं हो सकता। ठीक है। कलाम, अगर हम कहेंगे समस्त मुसलमान अगर देश के गद्दार हैं तो हम कल्प्रिट होंगे, क्योंकि अगर हम समस्त को कह रहे हैं तो हम वीर अब्दुल हमीद को भी कह रहे हैं,